इतने वचन आपने सुने ऋषि मुनियों के, योगियों के, महर्षियों के, ब्रह्मचारियों के, अवतारी शक्तियों के। उन वचनों से तुम्हारी जीवात्मा का कोई बचाव नहीं हुआ। जीवात्मा न जगी न परमात्मा से मिली, क्योंकि वो वचन संसार के लिए, भौतिकवाद के लिए, संतों के वचन अध्यात्मवाद के लिए। यही बात तो लोगों को समझनी चाहिए कि वचनों का मतलब क्या है। इतने दिन से आप मतलब पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान कर रहे हो, लेकिन किसी का मन ठीक हुआ? मन की गंदगी हटी? मन का एक भी अवगुण खत्म हुआ? ये तो काम आपका हुआ ही नहीं। जब अपने मन को आप सुधार नहीं पाए, भोगों की गंदगी उतार नहीं पाए, फिर उन वचनों के सुनने का मतलब क्या है? जिनसे किसी तरह का कोई बचाव ही नहीं हुआ, तो वचन झूठे। सत्य वचन वो हैं जो आपके मन बुद्धि को, चित्त को ठीक कर दें, पाक साफ निर्मल पवित्र करते हैं, तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दें और जीवात्मा को उसके घर मंडल मुकाम सत्य देश पहुंचा दें। ये हैं संतों के वचन, यही आपके काम आएंगे। और ये वचन के सुनने में कोई खर्चा नहीं होता। ये खर्चा नहीं, क्योंकि ये भौतिक लाभ देने वाले नहीं, आध्यात्मिक लाभ देने वाले। तो आपको ये सब समझना चाहिए था। इतने दिन शरीर इंद्रियों से आप मेहनत परिश्रम कर रहे हो, श्रम समय पूंजी खर्च कर रहे हो, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला आपको। शरीर का लाभ तो मिला, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पति पत्नी, बाल बच्चे, ये तो मिला, लेकिन परमात्मा नहीं मिला, जिसके पाने के लिए परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर आपको दिया। ये प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला। वो तो किसी को हो नहीं, प्राप्ति नहीं हो पाई। इन धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने से भी प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। इनका पाठ करने से जीवात्मा का कल्याण नहीं होता। ये तो मन बुद्धि चित्त के लिए इनका प्रयोग है, वो भी आपका ठीक नहीं हुआ। न मन ठीक, न बुद्धि, न चित्त, न कोई खान पान ठीक हुआ, न कोई कर्म आपका ठीक हुआ। फिर ये सब सुनने सुनाने का मतलब क्या? इनमें श्रम समय पूंजी खर्च करने का मतलब क्या? संसार में भी आप जब खर्च करते हो तो बदले में कुछ मिलता है, लेकिन जो आपने शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान किया, इससे आपको क्या मिला? इस पर कभी आपने विचार किया है? और जो मिला उसको आप संभाल के रख नहीं पाए। ये मन बुद्धि चित्त को साफ करने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में सारी शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने क्या लिखा है कि कम से कम आपको समझना चाहिए इन वचनों के सुनने का लाभ क्या है। लेकिन आपने उसको भी नहीं पढ़ा जो तुम्हारे घर में लिखा पड़ी। बाँचते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो। बाँचा जाता दूसरे के लिए, पढ़ा जाता अपने लिए। अगर पढ़ा होता और अपने जीवन में उतारा होता तो उसका लाभ आपको जरूर मिलता। ये बाँच के दूसरों को सुनाता, लेकिन स्वयं अपने पर लागू कभी नहीं करता। इसलिए बाँचने सुनाने वाला न अपने मन को सुधार पाया, न सुनने वालों का मन सुधरा। तो फिर इससे काम क्या हुआ? कि पुण्य पूंज बिन मिले न संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। का इन पुण्य कर्मों से संत महात्मा मिलते हैं।
ये संत महात्माओं के मिलने की युक्ति है। इससे भगवान नहीं मिलता, भगवान से मिलाने वाले संत महात्मा मिलेंगे आपको। जब वो मिलेंगे और उनके वचनों को मानोगे, अपने जीवन की रहनी गहनी उनके वचनों के अनुसार बनाओगे, तो तुम्हारी जीवात्मा को जगा देंगे और परमात्मा से मिला देंगे। बाकी ये काम कहीं नहीं हो सकता। शरीर इंद्रियों की कोई भी क्रिया करो, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा और न जीवात्मा जगेगी। इसीलिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव जी शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, और वो कलयुग में आए, न सतयुग में आए, न त्रेता न द्वापर। जब संत आए ही नहीं तो जीवात्मा को सत्यलोक सचखंड अनामी धाम कौन पहुंचाता? इसी पर तो विचार करना चाहिए कि हमारी जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है। गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में क्या लिख के बताया? एक अनीय नामा अज सच्चानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहां एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडप पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। जय गुरुदेव। सब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन समाप्त होता है तुम्हारे सोचने करने से नहीं। जब वो संत मिलेंगे जिन्होंने सब का अंत कर दिया, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या राग द्वेष का, उनको संत कहते हैं। संत कोई दाढ़ी बाल, कोई लाल पीला कपड़ा पहनना, कोई छापा तिलक जनेऊ चंदन मंदन लगाना, ये संत की पहचान नहीं है। वो तो अंदर में है, जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत लिया, उनका अंत कर दिया और अपनी जीवात्मा को काल माया के कर्मों के जाल से निकालकर सत्यलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचा लिया, उसको कहते हैं संत।